आज हम जो वाद विवाद जिसे आप डिबेट बोलते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए इसका जो परिचय है देखेंगे। सबसे पहले प्राचीन जो भारतीय गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसके अंदर इसका सर्वाधिक महत्व माना गया था। यानी गुरुजी क्या करते थे, जो छात्र है उनको पहले से ही वाद विवाद सिखाते थे, जो बाद में जाके शास्त्रार्थ जिसको आप बोलते हो शास्त्र का जो अर्थ निकालने की जो तरीका है, शास्त्रार्थ करने के लिए लोग आपस में हमेशा तैयार रहते थे। हमें कभी भी आप वाद विवाद के लिए तैयार हो जाओ। या फिर जो भारत से बड़े बड़े जो गुरुजी या ज्ञानी लोग आते थे वो क्या करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। ठीक है, सुकरात ने भी यही प्रक्रिया अपनाई अपनी जो शिष्य थे उनको पढ़ाने के लिए। उसने प्रश्नोत्तर प्लस वाद विवाद को अपनाया। ठीक है, गुरुजी प्रश्न दे रहे, वो अपने शिष्य से प्रश्न करता, उत्तर देते, या फिर वो प्रश्न करते उत्तर दे देता। ठीक है, इतना का वो वाद विवाद हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुकराती शिक्षण विधि बोलते हैं। ठीक है, ये आदर्शवाद के आधार पर मानी गई है, यानी मुख्य रूप से आदर्शवाद के कारण ही फेमस है। ठीक है, वाद विवाद जो शिक्षण विधि है उसको हर्बर्टसन के कारण भी फेमस माना जाता है। और इसकी एक जो शिक्षण विधि है वो भी है प्रादेशिक शिक्षण विधि भी मानी जाती है हर्बर्टसन। फिर जो ये शिक्षण विधि है हमारी वाद विवाद वाली, वो क्या है, मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। ये इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत भी लागू होता है, यानी विद्यार्थी क्रियाशील होकर उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न करते हैं, उत्तर करते हैं, प्रश्न करते हैं, एक तरह का वाद विवाद वो लगातार करते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं। वो बिल्कुल क्रियाशील होते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय होकर नहीं बैठते। एक तो पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है। वाद विवाद का जो अर्थ है, यानी जो मीनिंग ऑफ डिबेट, ठीक है, वो देखेंगे। देखिए जो वाद विवाद है तो शिक्षण विधि है वह विधि जिसके अंदर शिक्षक और छात्र ये दोनों क्या मिलेंगे, शिक्षक और छात्र मिलकर किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के संबंध में सफलतापूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यानी मेरा विचार ये है, मेरा विचार ये है, यानी वो अपने विचार व्यक्त करेंगे, क्या समस्या है उसका हल कैसे निकालेंगे, वो प्रकरण है उसको अगर कठिन है तो वो वाद विवाद के द्वारा उसको समझ लेंगे, वो इसमें क्या गूढ़ रहस्य है, क्या सूक्ष्म बातें हैं। ठीक है, इस विधि में शिक्षक तथा छात्र मिलकर किसी समस्या या प्रकरण पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और आपसी सहमति द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। दोनों का एक ही बात है, इसमें भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उसमें भी वो निष्कर्ष ही निकालेंगे। दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों का एक ही अर्थ आ रहा है कि जो विचार विमर्श विधि है उसके अंदर अध्यापक और जो छात्र हैं दोनों मिलकर कार्य करते हैं और वाद विवाद करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं। ठीक है, और जो सूक्ष्म बातें होती हैं उनको भी वो उनका सार निकालकर वो जो समस्या का हल हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वाद विवाद के जो रूप हैं दो ही प्रकार के माने गए हैं। देखो एक पहला है अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। देखो अनौपचारिक है, कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, जैसे चाहे वैसे वाद विवाद स्टार्ट कर सकते हैं। यानी क्लास में अगर कई बार ऐसी हो जाती है कि वो लगता है कि वाद विवाद स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके लिए कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती, कैसे भी जो परिस्थिति होती है क्लास की उसमें अचानक परिस्थितियां ही क्या है आपको वाद विवाद के लिए उत्साह देती है। फिर औपचारिक जो वाद विवाद होता है उसमें विधिवत ढंग से किया जाता है, सारा कार्य पूर्ण निर्धारण होता है, उसका योजना अनुसार उसका संचालन किया जाता है। यानी सब कुछ तय किया जाता है कि कब क्या करना है। ठीक है, कौन से स्थान पे करेंगे, किस समय करेंगे, कौन कौन भाग लेंगे, क्या प्रकरण होगा, क्या टॉपिक होगा। ठीक है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, उसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, कौन कौन उसके संचालक अध्यक्ष होंगे, वो सब पहले से पूर्व जो योजना होती है उसके अनुसार कार्य किया जाता है। उसमें आपका जो औपचारिक जो वाद विवाद है ये ज्यादा फेमस है और जो अनौपचारिक है वो कम प्रचलित है। पर वास्तविक में कहीं भी आप वाद विवाद करते हो वो क्या हो जाता है आपका अनौपचारिक वाद विवाद, और औपचारिक है जो आप पूरी प्लानिंग से करते हैं। वाद विवाद है उसके अंदर जो व्यक्ति भाग लेते हैं उनकी क्या क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो संयोजक है, फिर है उसके बाद अध्यक्ष है, फिर विशेषज्ञ और प्रतिभागी यानी जो छात्र। संयोजक होते हैं वो जो अध्यापक है वही क्या है संयोजक होता है, और वो विषय अध्यापक भी होता है। यानी जो जिस सब्जेक्ट या जिस टॉपिक पर आप क्या कर रहे हो वाद विवाद का आयोजन कर रहे हो वही क्या होंगे विषय अध्यापक इसका आयोजन करेंगे। वही क्या करेंगे, प्रकरण या जो समस्या है उसका चयन करेंगे, वही ये प्रकरण है या विषय वस्तु उसके ऊपर हम क्या करेंगे वाद विवाद प्रारंभ करेंगे।
वही क्या करेंगे, योजना निर्माण करेंगे, वही स्थान का कौन से स्थान पर करना है, कब करना है, किस समय करना है, भाई कौन कौन बोलेगा, कौन कौन से छात्र पक्ष में रहेंगे, कौन कौन से छात्र विपक्ष में रहेंगे, और कौन कौन से जो वाद छात्र उनको सुनेंगे, अध्यक्ष कौन होगा, उनको कैसे बुलाया जाएगा, जो सदस्य होंगे उनको कैसे बुलाया जाएगा, वो सब वो बताएंगे कौन, आपके विषय। फिर मूल्यांकन करेंगे, भाई कई बार जो स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है, अनुशासनहीनता का वही ध्यान रखेंगे अध्यापक की। और जो अंत में जो वाद विवाद का जो मूल्यांकन है कि भाई हमने अपने जो समस्या है उसका हल कैसे निकाला है, ठीक है, बच्चों ने कहा था उसको प्राप्त किया है, यानी हमारा जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति हमें कहाँ तक हो पाई है, वो सब संयोजन करेंगे। फिर है अध्यक्ष साहब, इनका चयन तो वही हमारे जो विषयाध्यापक उन्होंने कर लिया, उनका निमंत्रण उनको दिया, पर उनकी योग्यता का ध्यान रखेंगे कि वो क्या सबसे वरिष्ठ होंगे, सम्मानित व्यक्ति होंगे, ठीक है, काफी उनको अनुभव इस विषय के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, विषय प्रकरणीय समस्या पर विशेष पकड़ या ज्ञान होना चाहिए, यानी और उनका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे हैं बच्चे हैं और जो आपके विशेषज्ञ हैं वो उनसे प्रभावित हो। अध्यक्ष क्या करेंगे कि जो पूर्ण रूप से नियंत्रण रखेंगे किसको बोलना है, कब बोलना है, ठीक है, यानी को विद्यार्थी अगर पक्ष में बोल रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखेंगे, विपक्ष में भी बोलेंगे तो भी उसका ध्यान रखेंगे, यानी सब क्या करेंगे, अध्यक्ष साहब को संबोधित करके ही बोलेंगे, अध्यक्ष साहब मैं ये बोला चाहता हूँ, अध्यक्ष साहब मैं इसके पक्ष में बोलूंगा, अध्यक्ष जी मैं इसके विपक्ष में बोलूंगा, ठीक है। अब जो विशेषज्ञ है उनका चयन भी कौन करेंगे, आपके जो विषयाध्यापक है संयोजक साहब वही करेंगे, और वो क्या होंगे, विषय के ज्ञाता होंगे, अन्य विद्यालय के अध्यापक भी हम बुला सकते हैं, वो क्या होना चाहिए, शांत होने चाहिए, प्रखर जो व्यक्तित्व के होने चाहिए, छात्र उनको देखे और देखते हमें ऐसे हमारे जो अध्यापक है वो है, और ये क्या है बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है इस विषय के ऊपर, और हमारा जो वाद विवाद है उसको ये सुनेंगे और निष्कर्ष निकालने में हमारी सहायता करेंगे, ठीक है। प्रतिभागी में जो छात्र है उनको दो हिस्सों में बांट देंगे, कौन, आपके विषयाध्यापक जो संयोजक है पक्ष में अलग रखेंगे, विपक्ष में अलग, यानी समस्या के जो पक्ष है उसके ऊपर अलग छात्र होंगे, विपक्ष में अलग छात्र होंगे। ये जो बच्चे होंगे पूर्ण तैयारी करके आएंगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, संदर्भ पुस्तकें पढ़ेंगे, और जो छात्र बच जाएंगे उनको हम श्रोताओं के रूप में रख लेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे हमें सुनने के लिए चाहिए ऑडियंस के रूप में, ठीक है। वाद विवाद जो विधि है उसके जो सोपान है, पद है, वो देखेंगे, यानी स्टेप्स ऑफ आपकी डिबेट। फिर है इसमें पहला देखिए प्रकरणीय समस्या, यानी जो संयोजक है, जो विषयाध्यापक है, ठीक है, वो क्या है, संयोजक है, वही किसका चयन करेंगे, अध्यक्ष का करेंगे, चयन करेंगे, और विशेषज्ञ को करेंगे, और जो छात्र है वाद विवाद में हिस्सा लेंगे उनका चयन करेंगे, ठीक है। ये उद्देश्यों का निर्धारण करेगा कि हमें क्या क्या उद्देश्य हमें इससे समस्या से प्राप्त होगा, वही क्या प्रस्तावना करेगा, भाई जो समस्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देगा, और वही क्या है जो परिचय करवाएगा, इनका जो अध्यक्ष आए हैं, जो विशेषज्ञ आए हैं, वो छात्र हैं, कौन पक्ष में बोल रहा है, कौन विपक्ष में बोल रहा है, सबका वो परिचय देंगे। फिर है समूह का निर्माण वही करेंगे, यानी उनकी बैठक व्यवस्था करेंगे, भाई इधर पक्ष बैठेगा, उधर विपक्ष बैठेगा, ठीक है, पक्ष विपक्ष कहाँ बैठेंगे, जो पक्ष विपक्ष में जो बच्चे बैठेंगे वो तर्क चिंतन तुलना विश्लेषण संश्लेषण का कार्य करेंगे। फिर है वाद विवाद का संचालन के लिए जो अध्यक्ष साहब उनका चयन किया था संयोजक जी ने, ठीक है, वो जो वाद विवाद है उसकी दिशा और लक्ष्य निर्धारण करेंगे, नियंत्रण रखेंगे कि भाई जो बच्चे हैं अपने वाद विवाद के दौरान दिशा से नहीं भटक जाए, और जो लक्ष्य है उसकी वही जाए, ठीक है। और वाद विवाद की फिर है समीक्षा करना, अध्यक्ष और जो विशेषज्ञ है वो सब अपना अपना भाषण देंगे, भाई ये वाद विवाद है, अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हुआ है नहीं हुआ, क्या क्या इसमें कमियां रह गई, और अब क्या भविष्य में क्या किया जा सकता है, यानी पक्ष के बारे में वो या तो विपक्ष के बारे में अपनी प्रशंसा उनकी करेंगे। फिर है शिक्षक का दायित्व या परीक्षण, यानी शिक्षक है वो क्या करेंगे, अब जो वो क्या करेगा, अनुशासन में रखेंगे, कोई बच्चे शैतानी नहीं करे, ठीक है, अनुशासन में रहें, और उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, हल की प्राप्ति कहाँ तक हुई है उसका वो निर्धारण करेंगे, परीक्षण करेंगे। फिर है अंत में मूल्यांकन है, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, भाई कहाँ तक जो दर्शक है, जो श्रोता है, उनसे वो प्रश्न पूछेंगे कि भाई कहाँ तक इसका हल हमारे सामने आया है समस्या का, और उसके बाद या तो वाद विवाद का आप प्रकाशन भी करा सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करके इसको सुरक्षित रूप से रख भी सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या
अगर क्लास के अंदर छोटे रूप में आपको विचार विमर्श करवाना है तो हम सबसे पहले योजना निर्माण करेंगे। ठीक है, योजना निर्माण में ये आपके आ जाएगा, और जो क्रियान्वयन है इसमें ये आ जाएगा। 3 पद लेंगे। पहला हो गया योजना निर्माण, ठीक है, जिसके अंदर समस्या का जो चयन है या और जो समूह निर्माण वो आ जाएगा। फिर एक क्रियान्वयन दूसरा आ जाएगा, इसमें वाद विवाद का संचालन, समीक्षा करना, परीक्षण करना, दायित्व निभाना, और आपका तीसरा आ जाएगा फिर मूल्यांकन करना। वो छोटा रूप हो जाएगा, बड़ा रूप आप बड़े विस्तारित रूप से आप जब आयोजन आप उसका करते हैं। वाद विवाद डिबेट्स की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको आज देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला है, छात्रों में सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, यानी सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित होगी, यानी एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और अंत में वाद विवाद के रूप में अपनी जो समस्या है या फिर जो प्रकरण है उससे या विषय वस्तु है उसका हल निकाल लेंगे, उसको समझ लेंगे। ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। ऐसे नहीं कि वही एक ही व्यक्ति को बोलने का मौका मिलता है, सभी को बराबर मौका मिलता है और सभी मिलकर एक समस्या का हल निकालते हैं। एक दूसरे उनमें प्रतिस्पर्धा रहती है कि मैं इस समस्या का हल निकालूं, मेरा जो विचार है उससे इस समस्या का हल हो जाएगा। फिर शिक्षार्थी क्या है, तर्क, चिंतन, तुलना, विश्लेषण, संश्लेषण युक्त होता है, यानी वो बिल्कुल सक्रिय होकर कार्य करता है। इसमें वाद विवाद के अंदर कि भाई उसको तर्क भी करेगा, चिंतन भी करेगा, तुलना भी करेगा, विश्लेषण, और अंत में क्या संश्लेषण के द्वारा ही हल वो निकालता है, यानी ये सारी क्रिया करेगा और अंत में वो संश्लेषण से हल निकालेगा। यानी शिक्षार्थी है अनुसंधान इन खोज की प्रवृत्ति को विकसित होता है, यानी रिसर्च करता है, यानी उसको पहले से अध्यापक जो विषयाचार्य है या संयोजक वो पहले बता देता है कि इसके ऊपर आपको वाद विवाद के लिए तैयारी करके आनी है, तो रेफरेंस बुक पढ़ता है और समाचार पत्र पढ़ता है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ता है, उनसे वो काफी सारी सामग्री एकत्र करके लाता है और जो समस्या है उसके ऊपर वाद विवाद के लिए वो तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है, उसमें अनुसंधान या खोज करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। फिर सभी छात्रों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है, यानी वो सहिष्णु बन जाता है, एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता उसमें विकसित होती है, सहयोगी बनता है। ठीक है, यानी वो एक तरह से प्रजातंत्र के लिए तैयार हो जाता है। फिर है सामाजिक कौशलों का विकास, यानी समाज में कैसे रहना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, आदर भाव से रखना है, नैतिक क्या गुण है, उन सब का विकास कैसे होता है। हमारा जो वाद विवाद होता है उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से सीख जाता है। फिर है छात्र के भाव का प्रकाशन है। आप देखते हैं छात्र अपने जो भाव होते हैं, यानी अपने मन में जो विचार होते हैं, अपने मन मस्तिष्क में जो उसके जो भाव जो उठते हैं वो अपने जीवन के द्वारा वो बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो अपनी अभिव्यक्ति से प्रकार से कर पाता है कि वाद विवाद के अंदर कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, तो मन में जो विचार होते हैं, जो समस्या से संबंधित, वो उसको हल के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर है सूचना एकत्र कर संसाधित कर श्रोताओं को प्रस्तुत करता है, जो सूचनाओं को एकत्र करता है, यानी कहाँ पर कौन सी किताब में क्या चीजें की है, सभी चीजें वो लाता है, कौन से पत्रिका में क्या लिखा है, फिर उनको संसाधित करता है, उनको एनालिसिस करता है, फिर श्रोताओं को प्रस्तुत करने के लिए वो तैयार हो जाता है, यानी वो जो सुनने वाले हैं ऑडियंस है उनको वो चीज बताता है वाद विवाद के दौरान। फिर विवादास्पद समस्याओं का हल, यानी समस्याओं का हल का एक तरह प्रशिक्षण मिल जाता है, यानी जितनी भी विवाद युक्त जो समस्याएं हैं उनको हल निकालने की तैयारी वो एक तरह का वो प्रशिक्षण स्कूल के अंदर वाद विवाद के दौरान बच्चे प्राप्त कर लेते हैं, जो आगे जाकर उनके काम में आते हैं। कोई भी समस्या हो जिंदगी के अंदर वो कैसे वो उसका हल निकाले वो सीखते हैं। फिर है माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, ये है माध्यमिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है वाद विवाद, परंतु जो प्राथमिक स्तर है उसको अंदर हम खेल विधि के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वाद विवाद की सीमाएं हैं, दोस्त हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। डिमेरिट्स एंड जो लिमिटेशन ऑफ डिबेट्स। देखिए इसमें क्या है, समय और धन अधिक लगता है, यानी काफी ज्यादा समय लगेगा आपको तैयारी करने के लिए, फिर पैसा भी खर्च होता है। ठीक है, साफ सुथरा के लिए। फिर छात्र अनुशासन नहीं रख पाते, यानी वो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, वही मेरी बात में जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो बोलता है मैं बोल रहा हूँ वो सही है, यानी पक्ष विपक्ष की जो स्थिति होती है उसमें अनुशासन बिल्कुल नहीं रख पाता। छात्र विषय से भटककर व्यर्थ की बातें तर्क करने लग जाते हैं, जो विषय है, जो उद्देश्य, जो लक्ष्य है हमारा, ठीक है, हल निकालने के लिए जो दिशा हमने तय कर रखी है उस दिशा में से भटक हो जाते हैं और व्यर्थ की बातें और तर्क वितर्क करने लग जाते हैं।
छोटी कक्षा उनके लिए उपयोगी नहीं है। भाई छोटी कक्षा के बालक है ना, उनके सामने वाद विवाद करें तो उनके कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसकी उनके लिए उपयोगी कम माने जाते हैं। फिर है सभी समस्याओं प्रकरण का हल नहीं है, यानी कोई भी सभी जो विषय होते हैं उन सब पर वाद विवाद नहीं हो सकता, या फिर जो सभी जो समस्या या प्रकरण है उन पर वाद विवाद का आयोजन नहीं किया जा सकता। इसके लिए फिर है प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, यानी कई आपको पता नहीं हुए वाद विवाद कैसे कराएं, क्या क्या इसमें स्टेप्स है, कौन कौन किस किसको बुलाएं, कैसे कैसे बंटवारा किया जाए, बैठक व्यवस्था कैसी हो, तो ये सब प्रशिक्षण से होगा, पर जो प्रशिक्षित अध्यापक उनकी कमी है। फिर है विद्यालय में संसाधनों का अभाव, विद्यालय है उसके अंदर संसाधन ही नहीं होते, कहीं पर कमरे नहीं होते, कहीं बड़े हॉल नहीं होते, कहीं माइक नहीं होता है, कहीं पर बैठने की व्यवस्था है वो नहीं हो पाती। फिर है जनतांत्रिक मूल्यों की कमी हो जाती है, यानी बच्चे आपस में वाद विवाद करते हैं तो उनमें गुटबाजी हो जाती है, भाई ये मेरा गुट है वो मेरा गुट है, तो यानी पक्ष विपक्ष के चक्कर में क्लास का ही बंटवारा हो जाता है, उनमें क्या है कि बॉर्डर खिंच जाती है। फिर है वाद विवाद स्तरीय नहीं होने पर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं, यानी हमने जो लक्ष्य निर्धारण किया कि हम इस समस्या का हल निकालेंगे, पर उस समस्या का हल ही नहीं निकलेगा जब जो वाद विवाद है स्तरीय नहीं हो, यानी बिल्कुल निम्न स्तरीय हो जाए तो उसका हल निकलने के बजाय बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। फिर है सभी छात्र बोलने में सक्षम नहीं होते, यानी कुछ छात्र शर्मीले होते हैं, वो बोलता है तू बोल दे, ठीक है, दूसरे वाले को बोल देते, तो एक दो बच्चे ही क्या पूरी वाद विवाद प्रतियोगिता में खड़े होकर वो बातचीत करते हैं, वाद विवाद करते हैं। इससे क्या होता है कि एक दो बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वही क्या होशियार बच्चे ही क्या है वाद विवाद के अंदर अपनी जो धाक है वो जमा लेते हैं, ठीक है।